जय माता दी भक्तों, अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। भगवती विष्णु की माया तुमको और समाधि वेश्यों को तथा अन्य विवेकी पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित रहते हैं तथा मोह जाएंगे। यही कारण है, हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में हो जाइए और वही भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर सूरत राजा ने उत्तम व्रत धारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से सुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्यवी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूतक का जन करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मर्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न हो प्रकट होकर कहने लगी, देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोले कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी मैं अपने बल से शत्रु के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त हो यह मेरा और मैं कामों और षड्ंग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्प काल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में श्रावणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त अपनी स्तुति सुनकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षेत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से इच्छित वर प्राप्त करके सूर्य देव से जन्म लेकर श्रावणी नामक मनु होंगे। तो ये थे हमारे भाई दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय। तो सारे प्यार से बोलो, जय माता दी।